संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो इन प्रश्नों में हम पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न करेंगे, जिनके हम एक एक करके उत्तर निकालेंगे। आप मेरे साथ इन प्रश्नों को लगातार अपनी कॉपी उठाकर लगाते रहें, जिससे क्या आप इनको सीख सकें, है ना। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इजी है, बस इसको समझना थोड़ा प्रॉब्लम हो देता है बच्चों को। तो इसमें देखो करना क्या है, हमसे कह क्या रहा है, -1 का गुणांक -1 से कितने बार करना है हमें, 100 बार, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 इसकी पावर में लगा देंगे, जिससे क्या पता चल जाएगा हमें, ये क्या है -1 है ना। अब ये अगर 100 बार इसका गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, -1। तो कि हमारा ऑप्शन नंबर दिया है दूसरा। आपको ये समझ में आया। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। 76,076 को 13 से भाग देने पर क्या भागफल आएगा। चलो इसको करते हैं। 76,076 इसमें हमें 13 का क्या करना है, भाग करना है। 76,076 में हम 13 का भाग करेंगे। 13 × 78 होता है, तो ये 13 × 5 = 65। यहाँ आया हमारा 1, इधर भी 1, ये आ गया हमारा 13 × 8 = 104। 13 × 8 = 104। तो यहाँ आ गया हमारा 10 में से 4 गया 6, इधर बचा हमारा 1 में से 0 गया, 1 आया, और इधर से हमने 7 को ले लिया है। तो अब सॉरी 10 में से 4 गया 6, इधर बचा हमारा 10, 0 से 0 आ गया, तो 6 ही रह जाएगा यहाँ। अब आएगा इधर से हमारा 13 × 5 = 65। 13 × 5 = 65, 7 में से 5 गया 2, तो इधर आ जाए हमारा 26। 13 दूनी 26। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 5852, यानी कि 5852। ये हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है इसमें दूसरा। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। तो हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1 पर 4 0, यानी कि 10,000। तो ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या मिल गई हमें, जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा, इन्होंने कंडीशन क्या रखी है, 75 से पूर्णतः विभाजित। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखते हैं। ये इनकी क्या है, एक कंडीशन है ना। हमसे ये पूछ क्या रहा है, ये होना चाहिए, और हमारे हिसाब से जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10,000 है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 से अगर नीचे आते हैं तो ये क्या बन जाएगी, ये 4 अंक की हो जाएगी। तो हमें जाना है 10,000 से ऊपर। तो 75 का हम भाग देंगे 10,000 में। 10,000 में हमने भाग दिया, 75 एकम 75 आया हमारा, इधर बचा 25, इधर आ गया 250। 75 दूनी 150, 75 तिया 100, 7 21, 7 चौके 28। तो ये 3 बार जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 22, और इधर फिर से 25 आ गया, तो 1 0 और रह गया हमारा। इसको भी ट्राई करते हैं, फिर से इधर आ गया हमारा 225, फिर से 25 आ गया। तो दोस्तों अब हमें निकालनी क्या है, संख्या जो कि 10,000 से थोड़ी सी अधिक होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 75 में से 25 को माइनस कर देंगे, जो भी नंबर आएगा उसको हम 10,000 में ऐड कर देंगे। तो 75 में से हमारा 25 गया, तो क्या आया, 50, और 10,000 में अगर हम जोड़ देते हैं 50 को, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 10,050। ठीक है, आपको समझ आया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है इसमें चौथा। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न
आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या ये कितना लिखा है 10 लाख 10 लाख प्राप्त हो, वह संख्या पूछ रहा है हमसे। एक बार फिर से पढ़ो इसको। 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से, अच्छा इन दोनों का योग करना है हमें पहले, तो इन दोनों का योग करते हैं हम। 8,93,645 और इसमें हमें जोड़ना क्या है 6,35,489, इन दोनों को जोड़ देना है। 9 5 14 की 4 हासिल लगी 1, तो इधर आ जाएगा हमारा 5 और 8 5 13 हासिल लगी 1, 7 4 11 हासिल लगी 1, 4 5 9, 9 3 12, 9 6 15। तो दोस्तों ये आ गया हमारा जोड़ यानी कि योग। योग से घटाने पर संख्या इतनी प्राप्त होती है। अगर हम क्या करते, मान लेते हैं दो संख्या हैं 8 और 5, तो हमारा 13 आ रहा है, ये 13 है ना। योग से अगर हम किसी संख्या को घटा दें तो हमारा कितना आ रहा है इधर 9। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है ये संख्या कैसे निकलेगी, बीच वाली संख्या हमें निकालनी है। तो इसी रूल से हम अपना ये आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आया अभी 15,29,134। तो 15,29,134 से हम घटा देंगे 10 लाख को और हमारा उत्तर आ जाएगा 925। तो ये आ गया हमारा 5,29,134, 5,29,134 ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ आया। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे और उनका हमें गुणनफल निकालना पड़ेगा। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये 4 हो गई। 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19, ये 8 हो गई। फिर आएगी हमारी 23 और फिर 29, ये 10 हो गई है ना। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 दूनी 6 5 30, इधर तो 0 हो गया है ना, इधर क्या हो गया 0, हमें 0 मिल गया ना इकाई अंक पर, इधर ही 0 रहना। 3 दूनी 6 5 30, तो 0 का गुणा अगर किसी भी संख्या में करते तो आंसर क्या आएगा 0। तो हमारा इकाई अंक हमें मिल गया है। देखो हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और आंसर आ गया। तो ये आपको समझना सीखना पड़ेगा। करना क्या है हमें, देखो अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं 30 का गुणा अगर हम 45 गुणा 39 में भी करेंगे ना, तो जो 0 है ना इकाई स्थान पर 0 हमेशा आएगा। समझ रहे हैं आप। जैसे मैंने 10 का गुणा किया 5 गुणा 18 की जगह आप कुछ भी रख लो, मैंने 18 रख दिया, अगर 27 रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 50, 27 पंचे 0, 5 7 35, 5 दूनी 10 होती 13। तो ये क्या है 1350 आया, तब भी यहाँ पर 0 आया। तो 0 का गुणा अगर हम किसी भी संख्या में करते हैं तो इकाई पर हमेशा 0 रहता है, ये आप ध्यान दे लें। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है हमसे। इकाई अंक निकालना बहुत इजी होता है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 3 7 21, 21 आ गया ना मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा 2 में करेंगे, इस 1 का गुणा, तो 1 दूनी 2। अब इस 2 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा 14। तो हमारा इकाई अंक क्या मिल गया हमें 4। तो ये हमारा आंसर है, ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आपको अगर ये समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया गया है कुछ इस प्रकार। तो
इस प्रकार है, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न में करने के लिए हमें करना क्या है, दो संख्याएं हम मानेंगे, एक को x और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 10,010 अधिक है ना दूसरी, तो उसमें x में 10,010 को जोड़ देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। चलो करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या इससे कितनी अधिक है 10,010, संख्या बराबर x प्लस 10,010 है ना। दूसरी संख्या क्या है हमारी 10,010। तो दोस्तों 10,010 तब हो गया हमारा ये। अब दूसरी संख्या हमें मिल गई है और पहली संख्या मिल गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमें, x प्लस 10,010 बराबर हो जाएगा हमारा 2,34,560, 2,34,560। हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 10,010 इक्वल टू 2,34,560, तो 2x इक्वल टू 2,34,560 माइनस 10,010। जब इसको घटाएंगे हम, 0 से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, इधर 5 में 0 गया 5, इधर 4 में 0 गया 4, 3 से 1 गया 2, 2,24,550 आ गया ये है ना। 2x इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 2,24,550। इसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4, 2 4, 2 7 14, 2 5 10। तो ये आ गया हमारा 1,12,275। ये हमारी पहली संख्या आ गई है ना। पहली संख्या पहली बराबर कितनी आ गई हमारी 1,12,275। दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं इससे, हाँ निकाल सकते हैं, 1,12,275 प्लस 10,010। तो 10,010 को ऐड कर देना है इसमें। ये दूसरी संख्या है। हमसे पूछ क्या रहा था इसमें, हमसे पूछ रहा था तो बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या निकालते हैं हम। 7 और 1 8, 2 2 और 1 1 2। ये आ गया हमारा बड़ी संख्या, यानी कि 1,22,285, 1,22,285। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रश्न को आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। हमने किया क्या यहाँ पर, देखो एक बार फिर से देखते हैं। पहली संख्या हमारी x थी, दूसरी संख्या हमने मान ली x प्लस 10,010, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला था दूसरी संख्या उससे इतनी बड़ी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैं समीकरण बनाया हमने वो क्या है, x प्लस 10,010 बराबर हमारा 2,34,560 रख दिया हमने। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, यानी कि ये छोटी संख्या आ गई। अब हमें बड़ी संख्या चाहिए थी, इसीलिए हमने क्या किया, उसमें 10,010 को ऐड किया। हमारा आंसर आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। हमें इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ समझना पड़ेगा कि इसमें हमें करना क्या है ना। जैसे मैं बोलता हूं तुमसे कि संख्या 10 में कितने का भाग किया जाए कि हमें 5 प्राप्त हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का 10वें भाग, यानी कि हमें इसमें जो संख्या पीछे आ रही है उसका आगे वाले में भाग करना है। समझ में आ रहा है आपको। तो प्रश्न करने से पहले अपने दिमाग में कुछ ऐसे छोटे सवाल को करना पड़ता है, जिससे कि हमें समझ में आ जाता है हमारा आंसर किस टाइप से आएगा। समझ रहे हैं आप। तो जब भी कभी आप स्मॉल नंबर को लोगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक संख्या दी गई है हमें। पहली संख्या क्या दी है हमें, संख्या जो फर्स्ट दी है वो क्या है 5.029, और दूसरी संख्या जो हमें दिया है नंबर, हमारा जो भागफल है वो कितना है, भागफल हमें कितना दिया गया, इसमें भागफल दिया गया है 50.29। समझ रहे हैं आप। तो हमें क्या चाहिए, किस संख्या से भाग, इसमें किस संख्या से भाग करें कि भागफल हमें इतना प्राप्त हो। अब अगर हम इसका भाग इसमें दे देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो हमें मिल जाएगी संख्या बराबर, लगाएंगे हम क्या, 5.029 बट्टे 50.29।
अब दशमलव का भाग करना आपको अगर आता है तब ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आप बड़े आसानी से कर पाओगे। ध्यान से देखना, दशमलव का भाग करने से पहले क्या करना पड़ता है हमें। यहाँ पर आप देखोगे कितने नंबर हैं, 3 नंबर है ना, 3 डिजिट है दशमलव के बाद। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो ऊपर जो 3 अंक दिए गए तो हम नीचे भी 3 अंक कर लेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया हमने 5, हम दशमलव हटा दे रहे हैं, 5029, और नीचे भी 5029 लिखने के बाद एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दशमलव दिया गया था। तो अब हमारा 1 टाइम ये गया और ये 1 टाइम, यानी कि ये 0 बचा है। तो हमारा पास बचा है 1/10। 1/10 का मान कितना होता है, 1/10 का भाग अगर 1 में देंगे तो क्या आएगा, 0.1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारे ऑप्शन नंबर दिया गया है दूसरा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 10 डब्बे खरीदे। उसने बिस्कुट के लिए कितने 4 डब्बे खरीदे। प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्कुट हैं। एक बच्चा है वो अपने बर्थडे पर दोस्तों के लिए 4 डब्बे खरीदता है और प्रत्येक डब्बे में कितने बिस्कुट हैं, 8 बिस्कुट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। तो इस सवाल को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या करना चाह रहा है, किस टाइप से अपने दोस्तों को बांट रहा है। तो उसके पास उसके जो सारे छात्र हैं वो कितने हैं, 28, और डब्बे कितने हैं, 4। एक डब्बे में बिस्कुट कितने हैं, 8, यानी कि उसके पास कितने टोटल बिस्कुट हो गए, 8 चौके 32 बिस्कुट हैं उसके पास। एक एक बांट रहा है, बच कितने रहे, 4। अब हमें ऑप्शन देखना है, सारे ऑप्शन देखोगे आप, ध्यान से देखना। जो पहला ऑप्शन दिया है हमें, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, 4 × 8 + 28। हमें आंसर निकालना है कितना है, 32 - 28 = क्या आएगा हमारा आंसर, 4, है ना। तो हम ध्यान से देखें हमारा आंसर 4 किस में आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। देखो इसमें निकालोगे आप 4 × 8 = 32 + 28, तो ये गलत हो रहा है ना। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ 60 आ रहा है हमारा उत्तर, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया, है ना, ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हमें, 28 - 4 × 8 बराबर 28 - 32 बराबर क्या आएगा, -4। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा आते हैं ऑप्शन हमारा, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 28 - 8 × 4, तो ये हो गया हमारा 20 × 4 = 80। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन हमें क्या दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है 4 × 8 - 28। इसको सॉल्व करते हैं, 32 - 28 = 4। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही हुआ कौन सा हुआ, चौथा। आप इसको समझ सकते हैं क्यों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि उसके पास जो 4 डब्बे थे, प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्किट है, तो इसका गुणा होगा पहले। हमें इससे पता चलेगा कितने बिस्कुट उसके पास टोटल आ गए। उसने कितने बिस्कुट खरीदे थे टोटल, 32, और उसके दोस्त कितने आए पार्टी में, 28 उसके बिस्कुट बच गए, बट बांट दिए उसने, और बचे कितने उसके पास, 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। संख्या 9,59,595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। दोस्तों इसमें आपको इकाई अंक क्या दिख रहा है, 5, और आपने एक पारा पढ़ा है 19 का, है ना। 19 पंचे क्या होता है, 95। इसमें 95 यानी कि 95 3 बार आ रहा है, 95 और 95, है ना, 95 और 95। अगर इसमें हम भाग दें 19 का यानी कि 19 का, तो हमारा आंसर एकदम सही आने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 19 का भाग इसमें पूर्ण रूप से जा रहा है। जिसको ये टेबल नहीं आता वो नवोदय की पढ़ाई छोड़ दे। 19 का टेबल जिसको नहीं आता है वो अभी नवोदय की तैयारी करना छोड़ दे। टेबल 25 तक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने हैं तो टेबल ही हमारा एकमात्र सहारा है, जिससे हम आसानी से सवाल को लगा पाएंगे। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कुछ इस प्रकार।
एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। एक पार्किंग वाला एरिया है, उसमें 14 लाइन है। 14 लाइन में 420, एक लाइन में 420 कार खड़ी होती हैं। तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? तो उस जगह पर टोटल कार कितनी खड़ी हो पाएंगी? तो इस सवाल को करने से पहले आपको समझना है, एक पार्किंग एरिया है, इसमें बहुत सारी लाइनें हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों। इसमें 14 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन होंगी, है ना। तो इन लाइनों में क्या है, बहुत सारी कारें खड़ी हो रही हैं, ऐसे ऐसे करके लाइन से खड़ी हो रही हैं। और एक लाइन में कितनी खड़ी हो रही है? टोटल 420। कितनी हो रही है? 420। अब 420 इस लाइन में होंगी, 420 इस लाइन में, फिर इसमें ऐसे ऐसे 420 खड़ी होंगी। तो टोटल कितनी होगी? तो हमें करना क्या है, इसमें 420 गुणा 14 करना है, बस बहुत ईजी है। हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 0 14 दूनी 28, 14 56 और 2 58। आंसर क्या आया? 5880। 5880 कार खड़ी हो सकती हैं इस गार्डन में या इस पार्क में। समझ गए आप? अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कमरे कितने हैं एक स्कूल में? 26। टोटल कमरे कितने हैं? 26। और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं। प्रत्येक कमरे में कितने पौधे हैं? प्रत्येक कमरे में पौधे बराबर कितने दिए हैं? 4। यदि एक पौधे में 2 कप पानी, एक पौधे में पानी कितना डाला जा रहा है? 2 कप पानी डाला जा रहा है। तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? मतलब पूरे स्कूल में जितने भी पौधे लगाए गए हैं गमलों में, उन सब में कितना पानी लगेगा, कितने कप पानी डालना पड़ेगा, इसको समझते हैं। तो एक कमरे में कितने, उसमें टोटल कमरे कितने हैं? 26 कमरों में 4 पौधे लगे हैं। तो यहाँ निकालेंगे हम कुल पौधे बराबर 26 गुणा 4, है ना। 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 104 हमारे क्या हो गए? पौधे हो गए। कुल पौधे हमारे पास कितने हैं? पूरे स्कूल में जो लगे पौधे कितने हैं? 104। 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है दोस्तों, अगला हमें क्या निकालना है, इसमें कितना पानी लगेगा। तो कुल कप पानी बराबर एक पौधे में 2 कप डलना। 104 पौधे में कितना डलेगा? 104 गुणा 2 बराबर 2 चौके 8, 208 कप पानी लगेगा। हमारा आंसर 208 कप आया, ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, स्टार के मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें पूछ रहा है स्टार के स्थान पर क्या है। पहला तरीका दिया है आपको 56 स्टार 890 में 13 का भाग करो, कितने का? 13 का भाग। और जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर रख के देखेंगे और हमारा आंसर आता है कि नहीं, तो इसको देखते हैं। इक्वल टू 5 को रखकर 5 को रखते हैं इधर, और यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा हमारा? 15 में से 9 गया 6, तो इधर आया 8, 13 पंचा 13 3 39, 13 पंचे 65, इधर 3, हाँ इसलिए हमारा मैच कर गया, मैंने दिया 39, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो स्टार इक्वल टू 5 रखने पर हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जो कि दिया गया है हमारी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या है। इस सवाल को करने से पहले हम थोड़ा छोटा सा सोचेंगे। जैसे मैंने सोच लिया दिमाग में कि 3 संख्याओं का गुणनफल, जैसे हमने 3 संख्या सोच ली दिमाग में, 2 3 और 5, 2 3 6 5 30 है। 3 संख्या गुणनफल 30 है, जिनमें से
2 का गुणनफल क्या है 6, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तो हमारी तीसरी संख्या क्या है 5, क्योंकि 6 पंचे 30, तो हमें भाग करना है, इसमें क्या करना है भाग। ऐसा मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, हमें पता चल जाए कि हमें इसमें करना क्या है। तो अगर हम छोटा एग्जांपल लेंगे अपने दिमाग में तो उससे हम इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप, अगर आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं तो आप बहुत जल्दी मैथ्स को करना सीख जाएंगे। यहाँ पर देखो मैं 3 संख्याओं को गुणनफल दिया है, 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया गया है हमें 7980, और इसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2 का गुणनफल फल बराबर दिया है हमें 228। अब हमें करना क्या है, तीसरी निकालनी है ना, तो तीसरी संख्या बराबर भाग करना है, सीधी सी बात है। 228 का भाग देना है हमें 7980 में, देते हैं। तो क्या 6 3 बार जा सकता है, देखते हैं। 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6, हटाएंगे हम, यहाँ आया हमारा 4, इधर 1, इधर ये भी 1, ठीक है दोस्तों, इधर आ गया 0। 2 का भाग देंगे, इसमें कितने बार जा सकता है 5 बार, 5 बार देते हैं। 5 8 40 की 0 हंस लगी 4 5 10 और 4 14 हंस लगी 1 4 5 10 और 1 11, तो ये हमारा आंसर आ गया है 35, जो कि हमें ऑप्शन नंबर दिया गया है 4th। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आया होगा। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कुछ इस प्रकार, 4006, 4055, 44004 और 444 का योग क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये आप तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। 4006 प्लस कितना करना है 4055। देखो दोस्तों, जब भी कभी ऐड करना तो इसको इस तरीके से ही लिखना, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट कर पाओ तो ठीक है, अच्छी बात है। ज़्यादातर बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसको ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। मैं 4 4 8 5 13, 13 और 6 19, हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 4 10, हासिल लगी 1, 4 और 1 5, 4 3 12 की 2, हासिल लगी 1, 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, ये आया हमारा आंसर 52,509। ऑप्शन नंबर दिया गया हमें 52,509, ये ऑप्शन नंबर दिया है तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। ये एक फॉर्मूला होता है, रैंडम फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला हम देखते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। शेषफल दिया गया हमें 7। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं 17 या 51, ये दिया गया हमें ऑप्शन नंबर 398 चौथा, ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिसे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। हमें करना क्या है, दोनों को पहले जोड़ देना है और तीसरी संख्या से घटा देना है। तो हम देखो करते हैं। पहली संख्या दी हमें, पहली संख्या दी है 5618 और दूसरी संख्या में क्या दी है, दूसरी क्या दी है हमें 3845, और इन दोनों का योग करते हैं। तो योग बराबर आएगा हमारा, इन दोनों का योग करते हैं 8 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, 8 6 14, 5 3 8 और 1 9, ये आ गया योग। और अब हम निकालते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तीसरी संख्या दी हमें, सॉरी योगफल दिया हमें 12850। 12850 में से घटाएंगे हम 9463 को, और ये आ गया 7, और इधर आ गया 14 में से गया 8, और इधर आ गया है 7 में से 4 गया 3, इधर 12 में से 9 गया 3, तो ये आ गया 3387। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो समझ में आया आपको ये कैसे करना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, 2408 गुणा 200 बराबर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है,
408 गुणा 200 किसके बराबर होगा? तो बहुत इजी है, हम इसके 2 जीरो रख देंगे। 2 अट्ठे 16 की 66 लगी, एक आ गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा 4,81,600। 4,81,600 ऑप्शन नंबर दिया गया है तीसरा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो ये दिया गया हमें 93.40 को 0.015 से भाग देने पर क्या उत्तर आएगा। इसको भी करते हैं, बहुत इजी प्रश्न हो जाएगा ये। 0 दशमलव को आपको देख के डरना नहीं है, बस मेरा एक फॉर्मूला है, एक मंत्र है, उसको आपको समझना है। क्या समझना है? यहाँ पर कितने अंक है? दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है ना। बस इसी को आपको ध्यान में देना है कि 3 अंक वाले की जगह पे हमें नहीं छेड़ना है, जहाँ 2 अंक है वहाँ पर 1 अंक और बढ़ा देना है। तो 93,401 बढ़ गया यहाँ पर अंक हमारा, और नीचे सिर्फ रह गया 15, क्योंकि दशमलव की संख्या के आगे वाले जीरो का मान शून्य, मतलब उसका मान वैल्यू नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 का भाग देंगे हम, 15 छक्के 90, यहाँ बचा कितना हमारा 3, 15 दूनी 30, यहाँ पर 4, 15 दूनी 30 बचे, यहाँ पर कितने 10, 15 छक्के 90, फिर से 10 बचे, तो ये 6 आता रहेगा। हम इसमें बार लगा के यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया है। लगभग आंसर पूछ रहा है लगभग में कि उत्तर क्या होगा, तो लगभग में क्या हो जाएगा हमारा ये 6000। तो उत्तर क्या आ गया हमारा? लगभग में 6000। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर चौथा। समझ गए आप? ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भाजक कितना दिया है हमें? 51, भाजक दिया है हमें 51, और भागफल दिया है, भागफल दिया है हमें 16, और शेषफल दिया है, शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना दिया है हमें? शेषफल दिया है हमें 27। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला अपना। भाज्य निकालना है हमें, इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, जो कि यहाँ में वैल्यू दी है, हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें भागफल 16 है और शेषफल हमारा कितना दिया है? 27। बस कर देना है, 16 एकम 16 असल लगी 1, 16 पंचे 80 और 1 81 प्लस 27, ये आ जाएगा हमारा 7 6 13, 2 1 3 और 1 4। ठीक है दोस्तों, 843 हमारा आ गया आंसर। तो ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है, जो जैसे हमें दिख रहा है वैसे हो भी रही है ना। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो, जो 14 से आरंभ हो और 13 से विभक्त हो। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे और इसको करेंगे। हम अपना दिमाग फालतू में नहीं लगाएंगे ज़्यादा इसमें, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से हो सकता है। यहाँ पर दिया है 14,0027। इसमें अगर हम 13 का भाग देना है, हमें 14 से प्रारंभ हो रही है तो इसमें 13 का भाग देंगे। और इसने बोला क्या था हमसे? 5 अंक है ना, इसमें 5 अंक है क्या? नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं अगला ऑप्शन जो हमें दिया गया है। अगला ऑप्शन हमें दिया गया है 14,014, यानी कि इसमें अगर हम 13 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर पूरी तरीके से अगर इसमें भाग जाता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। 13 एकम 13, यहाँ पर आया 1, 10 आ गया, यानी कि 101 हो गया। तो 101 हो गया यहाँ पर। तो 13 8 104 होता है, 13 7 91, यानी कि यहाँ पर बचा हमारा 10, 13 8 104, इसमें जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। हम तीसरे चौथे को देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें हमारा आंसर यही निकल आया ना। अब आते हैं अगले ऑप्शन यानी कि अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। 10,101 को यदि 17 से गुणा करने पर क्या गुणनफल आएगा? 17 से गुणा करना है, बस इजी क्वेश्चन है। 17 एकम 17 से लगी 1 आ गया, 17 एकम 17 से लगी 1, 17, 17 एकम 17। तो ये आ गया हमारा उत्तर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। 10,170
तथा 8,369 में कितना अंतर है? 8,369। ये तो घटाना पूछ लिया हमसे, सीधा सीधा घटा दो। यहाँ पर आता है 6 में से 6 गया 0, इधर आया 11 में से 3 गया 8, इधर 9 में से 8 गया 1। ये इतने इजी प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दहाई वाले घटाना कहते तो हैं मगर उन्हें करना नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर 0 से इसको घटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, और अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया गया है 7,587 प्लस 7,587 प्लस 1613 माइनस 2600। इसको कर देंगे हम, बहुत इजी है ना। इसको ऐड करना है। 7 3 10 आंसर लगी 1, 8 और 1 9 और 1 10 आंसर लगी 1, 5 6 11 और 1 12 आंसर लगी 1, 7 और 1 8 और 1 9 माइनस 2600। घटाते हैं इसको 0 0 0, 12 में 6 गया 6 आंसर लगी 1, सॉरी 12 में से 6 गया 6, यहाँ आ गया 8, 8 में से 2 गया 6। ऑप्शन नंबर दिया गया है हमें ये पहला। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया गया है 5,632 गुणा 997, और इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। तो अगला प्रश्न का आंसर हम देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर दिया है 5,632 गुणा 997। दोस्तों अगर हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई करें अगर 2 में, तो क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट, यानी कि 4 क्या है हमारा, ये यूनिट डिजिट है, यानी कि इकाई अंक क्या है यहाँ पर 4 है। इकाई अंक क्या दिया है हमें 4, यानी कि अगर हमारा इकाई अंक किसी भी ऑप्शन में 4 है तो वही हमारा क्या है, उत्तर है। तो इनमें से हमें किसी भी ऑप्शन में इकाई अंक 4 नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमारा इकाई अंक क्या है 4, तो इसमें ऑप्शन हमारा कोई नहीं दिया है ना। अगर हमारा ऑप्शन 4 आता है इसमें इकाई अंक, तो हम इसको सॉल्व करते, पूरा सॉल्व करते। आपको ये गुणा करना तो आता ही है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया गया है 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 से पूर्णतः विभाजित करना है हमें योगफल को। तो 26 प्रश्न देखना, 3 की विभाज्यता का नियम हमें याद है, क्या था वो। अगर आपको 3 की विभाज्यता का नियम याद नहीं है तो आप इस प्रश्न को देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसको। यहाँ पर देखते हैं 3 की विभाज्यता कहता है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग करते हैं, और 9 3 12 4 16 16 और 9 25 और 7 32, यानी कि 3 से डिवाइड करने के लिए हमें कितने और जोड़ने पड़ेंगे। 32 में कितने जोड़ने पड़ेंगे हमें, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो वही हमारा क्या है आंसर। हमसे पूछ यही तो रहा था कि कितने जोड़ें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, जो संख्या आ रही है इसमें कितना जोड़ें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है हमें, 56,879 माइनस 17,692 माइनस 12,625 बराबर है। करते हैं इसको हम सॉल्व। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 56,879 माइनस 17,652 माइनस 12,625। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें जो माइनस वाला टर्म है ये दोनों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया गया है हमें, इसको हम पहले करेंगे क्योंकि इसमें दोनों में माइनस आगे दिया गया है ना। तो ये 56,879 माइनस 527, इसको जोड़ देंगे हम। 527 527 6 6 12 की 2 आंसर लगी 1, 7 2 9 और 1 10 आंसर लगी 1, 6 1 1 2 और 1 3। तो दोस्तों इसको हम घटा देंगे। 9 में से 7 गया 2, और इधर 7 में से 7 गया 0, इधर 8 से 2 गया 6, इधर 6 में से 0 गया 6, इधर 5 से 3 गया 2। 26,602 हमारा आ गया है आंसर, जो दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर 2 में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है।
संख्या 12,53,750 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो दोस्तों इसका इकाई अंक पर ध्यान दोगे आप, तो यहाँ पर इकाई अंक में क्या दिया गया है हमें, 12,53,750 में जो इकाई अंक है वो क्या है, शून्य। अब शून्य वाली संख्या या तो 5 से कटेगी या 2 से, है ना, या 4 से। तो दोस्तों 5 और 7 दिया गया है हमें ऑप्शन में, तो 7 से संख्या क्या है, ये डिवाइड होगी। देखते हैं 7 से डिवाइड होगी, 5 से तो हो रही है, 7 से भी होगी क्या, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा कितना, 7 का अगर हम डिवाइड करते हैं इसमें तो ये जाएगा 7 एकम 7 बचे कितना, यहाँ 5 7 8 56, यानी कि ये जाएगा 7 बार 7 49 बचे 6, 7 9 63, 7 एकम 7 नहीं कट रहा है। ये पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन भी इसमें 3 दिया गया है, तो इसको चेक करेंगे फिर से हम। 12,53,750, 1 2 और 1 3, 3 5 8, 8 3 11, 11 7, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 5 23। तो ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। अब आते हैं हम तीसरे ऑप्शन की ओर, ये हमारा हो सकता है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो दिया गया है वो दिया है 5,10, ये 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से तो हो ही रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 किससे डिवाइड है, 9 से, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि हमें 9 की विभाज्यता का नियम पता है, क्या है, सभी अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार प्लस 7, देखते हैं 5 4 9 3 12 2 12 और 2 14, 14 और 7 21। अब इसमें कितना जोड़ सकते हैं हम, या तो 3 जोड़े मिनिमम, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है, 3 जोड़े या पर हम 0 जोड़े, 3 या 0 जोड़े, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तब भी ये 21 रहेगा, है ना, 21 रहेगा तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 33 हो जाएगा तब भी, सॉरी 24 हो जाएगा तब भी ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा ऑप्शन में क्या दिया है हमें, 0, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं तो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं, 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं, तो दोस्तों चलो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 500, तो 500 में हम पहले करेंगे क्या, 3 का डिवाइड, और जो भी आएगा हमारा उसमें ऐड कर देंगे हम 500 में 5 से कटने वाली संख्या, और इन दोनों के योग से जो संख्या आएगी उसको हम माइनस कर देंगे, किससे, 5 या 15, यानी कि 500 में अगर 15 का भाग दें, जो कुछ भी आएगा उसको इससे घटा देंगे। तो यहाँ करते हैं हम 3 का डिवाइड करते हैं इसमें, 3 एकम 3 बचा कितना हमारा, कितने टाइम जाएगा, हमें सिर्फ परसेंट लिखना है, रिमाइंडर और इस पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है। 3 एकम 3 आया 2, 3 6 18 बचा कितना आया 2, 3 6 18 166 हो गया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 100 आएगा, इधर 15 3 45, और फिर से बचा यहाँ पर हमारा 5 5 3 45 33 आ गया। यहाँ पर जोड़ते हैं ये 266 माइनस 33, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 233। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमें दिया गया है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, x स्टार बाई इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2। तो यहाँ पूछ रहा है अगर x स्टार वाई का मान इतना है तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा, तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। इसका मतलब क्या है, x का मान हमें दे रखा है 7 और y का मतलब मान दे रखा है 5, तो बस हमें वही पुट कर देना है। तो x की जगह पे हम रख देंगे क्या 7
+2 का होल स्क्वायर इंटू बाई का मान दिया है 5 -2। ठीक है दोस्तों, 7 2 9 में 81 गुणा 5 में 2 गया 3, तो ये आ गया हमारा 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। ये दोस्तों ऑप्शन हो गया हमारा 243 चौथा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार। अब हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो दोस्तों ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है 14 5 6 8, दूसरा ऑप्शन दिया है हमें इसमें 14 971, 14 971, और तीसरा ऑप्शन दिया है हमें 45 679, 45 679, और चौथा ऑप्शन दिया है हमें 23 681। ठीक है, डिवाइड होने वाली संख्या की खासियत क्या है? 4 से विभाजित क्या कहता है? 4 से विभाजित कहता है जिसका इकाई अंक 8, 2, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, यानी कि 6, 4 पंचे 20, 0। जिसका इकाई अंक 8, 2, 6 और 0 है, तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम ट्राई करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर आने वाला है, पहला हो सकता है, देखो 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, बचा कितना 1, 4 चौके 16, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो बस हमसे यही तो पूछा है, 4 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी। हमारा ये नियम कहता है कि इसका इकाई अंक 8, 2 या 6 या 0 है, तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको समझते कैसे हैं। 45 से डिवाइड करना है। 45 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये 1 × 3 × 5, सॉरी 3 × 3 × 5, तो इसमें जो नंबर्स आते हैं, ये तो 3 आया, एक तो आया हमारे पास 9 आया, एक आया हमारे पास 15, और एक आ गया इसमें पर 5 भी लिख सकते हैं। तो इन चारों संख्याओं से डिवाइड होता है। अब हमें करना क्या है, जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो 9 से भी होगी, तो हम ट्राई क्या करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाए और 5 से हो जाए और 15 से भी हो जाए। देखते हैं थर्ड, यहाँ पर देखते हैं ये संख्या 9 से और 5 से डिवाइड हो रही है, 5 से हो रही है और 9 से भी हो रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया है, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। 33 को किस संख्या से भाग दें, यानी कि यहाँ जो संख्या आएगी वो क्या है, जिससे भागफल 55 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये 33 है ना, वो कैसे आ सकता है, इसका इसमें क्या करें मल्टीप्लाई। तो हम मान लेते हैं x, ठीक है, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं x का डिवाइड कर रहे हैं हम किसमें 33 में, और हमारा ऑप्शन आना है, आंसर आना है 33। तो x × 5 यानी 55 = 33, x = क्या आएगा 33/55। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 11 3 या 30, यानी कि 11 3 33, 11 5 55, x बराबर आया 3/5। तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। ये अभी हमने अभी क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से करेंगे। 4318 में किस संख्या से भाग दें, तो x × 17 यानी कि 17 = 4318, 4318 की संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। तो 17x बराबर 4318, x बराबर आएगा 4318/17, 17 तिया 17 जो 17 दिया 51, 17 दूनी 34, यहाँ कितना बचा हमारा 9, 17 छिंगे 102 होता है, 17 पंजे 85, कितना बचा यहाँ 6, 17 चौके 68, तो आंसर आ गया 254। ठीक है दोस्तों, हमारा ये दिया गया है ऑप्शन नंबर दूसरा, आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में हमें दिया गया है 9554, 9554 को 39 से गुणा करने पर क्या इकाई अंक आएगा। इकाई अंक जब भी पूछता है तो सिर्फ हमें इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक लेना है, और 9 चौके 36, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आया 6, तो ये होगा हमारा आंसर। और इसमें पूछ रहा है
इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा, तो 6 होगा। इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया 37 में पूछ रहा है इकाई अंक निकालना बहुत आसान है। मैंने इसका आप पहले भी करवाया इस प्रकार से क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम यहाँ पर 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413, इनका इकाई अंक निकालते हैं। इकाई अंक निकालना बहुत ईजी होता है, देखते हैं। 3 7 21, इसका इसमें गुणा करेंगे 21 आया। इसका इकाई अंक क्या है, 1 का अगर हम करते हैं इधर 8 में तो आया 8 का करते हैं 4 में यानी कि 32, और आंसर आ गया हमारा 2, जो दिया है हमें ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए संख्या 12345, संख्या 12345 अच्छा ये संख्या पूरी दी है 4 5 6 7 8 9 5, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं 11 की विभाजता के नियम के हिसाब से अंकों का योग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं विषम स्थानों पर हमें क्या क्या दिया गया है, इनको देखते हैं। विषम स्थान पर 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है और 9 दिया है। इसको जोड़ते हैं, 3 और 1 4 5, 9 9 7 16, 16 और 9 25। तो सम स्थानों पर दिया गया है, ये क्या है, विषम स्थान। अब देखते हैं हम सम स्थान पर 2 + 4 + 6 + 8 प्लस लास्ट में 5 दिया था क्या, हाँ 8 + 5। अब देखते हैं इसको, 4 2 6 6 12, 8 20 5 25। 25 से अगर 25 घटा रहे हैं तो हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि 11 से डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आएगा हाँ, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें दिया गया है स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार इक्वल टू 189 है, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189 दिया है। तो यहाँ पूछ रहा है स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, देखते हैं। अब हमें ये करना पड़ेगा ऑप्शन से। तो अगर हम स्टार की जगह पर क्या रखते हैं 1, जब स्टार बराबर क्या हो, 2 हो, तो यहाँ आ जाएगा 62 25 प्लस 42, क्या हमारा ये आएगा, देखते हैं। 5 2 7 2 9, तो 9 तो आ रहा है, ठीक है। 4 2 6 6 12, तो यहाँ 129 हो रहा है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं स्टार, जब हम रखते हैं कितना, स्टार हम रखते हैं जब 7 रखते हैं तो आएगा 67 प्लस 75 प्लस 47, देखते हैं। 7 5 12 7 19, अच्छा लगी 1 4 5 4 7 11 और 6 18, 4 7 11 6 17 और 1 18, तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि स्टार का मान क्या होगा 7, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 5, 1 पर 4 0, इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 91 से। तो 91 से डिवाइड करते हैं हम 10,000 को, 91 एकम 91, यहाँ बचा 9, 90 हो गया। ये फिर से 0 लगाएंगे, एक और 0 डालेंगे हम, 9 7 63 9 8 72 99 81, 9 एकम 9 9 99 81, यहाँ जाएगा हमारा 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, 81 आया। इसको इससे डिवाइड करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा हमारा 91 माइनस 81 इक्वल टू 10, और 10 को हम ऐड कर देंगे 10,000 में, तो 10,000 में, तो ये हो जाएगा हमारा 10,010,
तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आंसर गलत दिया है, इस बुक में आंसर गलत दिया है, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर जो दिए गए हैं इस बुक में वो गलत हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन सही आंसर निकालना है तो हम सही भी निकाल के आपको दिखाते हैं। अगर इसमें यहाँ पर बोलता बड़ी से बड़ी संख्या तो आंसर हमारा मैच कर जाता। देखो कैसे करेगा, जब बोलते 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें जहाँ पर छोटी से छोटी लिखा है वहाँ पर अगर बड़ी से बड़ी लिखा होता, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें डिवाइड करें 91 का तो 9999। ठीक है दोस्तों, एक बार गया, यहाँ पर आया हमारा 8, फिर से 89 और यहाँ 0 लगाएंगे हम, तो यहाँ पर एक और 9 आएगा हमारा, तो 9 एकम 9, 9 72, 91, तो यहाँ आया 0, फिर से आया 8, यहाँ पर 9। तो दोस्तों यहाँ पर आने वाला है हमारा क्या 819, तो ये जाएगा 8 टाइम 8 एकम 8, 8 9 72, 9 में से गया 1, इधर 10 में से 2 गया 8, 81। ठीक है दोस्तों, और 81 को अगर इसमें से घटा देंगे 99999, तो हमारा आंसर आ जाएगा 81999, 99,918 जो दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर पहला। तो दोस्तों अगर इसमें यहाँ बड़ी से बड़ा लिखा होता, बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हमारा आंसर सही था, जबकि हमें क्या दिया है इसमें छोटी से छोटी। तो जो मैंने इससे पहले जो तरीका बताया था वो वाला हमारा आंसर हो सकता है। तो ये दोनों तरीके आपको सीखने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ये बहुत पहले आया था इस प्रकार का प्रश्न 1994 में। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है 45 की घात 4 में इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हमें इसका इकाई अंक क्या दिया है 5। 5 को अगर हम 4 बार गुणा करते हैं तो हमारा इकाई अंक 5 का अगर कितने भी बार गुणा कर लें तो हमारा इकाई अंक क्या आता है 5 5 25, 5 125, हमेशा क्या आता है इकाई अंक 5 ही आता है। तो 5 का इकाई अंक 5 ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।